क्रांति की मिसाल है, क्रांति की परिभाषा है, क्रांति का पर्यायवाची। हम लोग इस बात से शर्मिंदा के पार्क के अंदर माल्यार्पण की अनुमति नहीं थी, वरना हम मालाओं सहित आना चाह रहे थे। हमारी मालाएं बाहर। पार्क अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की शिक्षा दीक्षा ने इस पार्क का निर्माण 2000 में कराया गया। 2001 में भारत कैसे आजाद हुआ, भारत के कौन कौन महापुरुष, कौन कौन विशेष आत्माओं ने भारत को भारत बनाने में अपने जीवन को आहूत कराए, लगभग उन्होंने सबको चित्रांकित करा गया। बड़ा अच्छा विजन था उनका कि भारत को भारत बनाने में जिनका योगदान है, जो महापुरुष हैं, उनका सम्मान हो, उनके गले तक मालाएं पहुंचे। कमियां हमसे भी बहुत हुई हैं। 75 साल की आजादी में कांग्रेस ने चिन्हित करके 2-3 महापुरुषों तक पूरी क्रांति और पूरे भारत को सिमटा दिया। हम अगर उत्तर भारत की बात करें, पंजाब और हरियाणा हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने अपनी ताकत से, अपनी मुठमर्दी से भगत सिंह का सम्मान बचाया। वहाँ के मुख्यालयों में भगत सिंह जी का चित्र भी लगता है और भगत सिंह जी को सम्मानित भी करा जाता है। भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे के सारे लोग चंद्रशेखर जी के स्टूडेंट थे। जब भगत सिंह की परीक्षा हुई तो 20 साल के भगत सिंह जब चंद्रशेखर के पास क्रांति की लड़ाई में भर्ती होने आए तो एक युवा बालक देख के चंद्रशेखर खुश तो बहुत हुए कि युवाओं में संचार हो गया आज़ादी का, लेकिन उन्होंने उम्र देखते हुए भगत सिंह को कहा, नहीं, इस उम्र में क्रांति नहीं होती, घर जाओ पढ़ाई लिखाई करो। भगत सिंह ने कहा, MA हो चुका है, डबल MA कर रहा हूँ, अब क्रांति को युवाओं की जरूरत है और युवाओं को आजाद देश की जरूरत है, आप मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करें। चंद्रशेखर ने धमका दिया, बोले नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो भगत सिंह ने पूछा, क्या परिभाषा आपकी, कैसे भर्ती करोगे? बोले क्रांति वो लोग कर पाते हैं जो अग्नि का भेदन कर सकें, अग्नि को बर्दाश्त कर सकें, अग्नि से ऊपर जा सकें। ये कह के चंद्रशेखर ने अपना मुंह मोड़ लिया पीछे। वो खुश बहुत थे कि जो उन्होंने दीपक जलाया था वो प्रज्वलित हो चुका है। भगत सिंह ने अपना हाथ जलती हुई मशाल के ऊपर रख दिया। जब मशाल से हाथ जल के, मशाल की लौ हाथ से पार होने लगी और मीट जलने की, मतलब हाथ जलने की, मांस जलने की दुर्गंध फैलनी शुरू हुई, तो चंद्रशेखर ने पीछे मुड़ के देखा। देख के वो खुश भी बहुत थे। भगत सिंह को एक थप्पड़ लगाया और साथ में उनके रोशन सिंह थे, ठाकुर रोशन सिंह से कहा, बोले तुरंत इनका इलाज करवाओ। पंडित बिस्मिल और रोशन सिंह उनके इलाज के लिए लेके गए। ये भगत सिंह की बुनियाद थी और भर्ती हुए वहाँ। इस पार्क का चुनाव अटल जी ने किस लिए करा और हम लोगों ने किस लिए करा? हम चंद्रशेखर जी की मूर्ति 1 हफ्ते से ढूंढ रहे थे पूरी दिल्ली में। हमें मूर्ति यहाँ मिली, बाहर किसी भी पार्क में चंद्रशेखर आजाद की कोई मूर्ति नहीं है, भगत सिंह जी की भी मूर्ति नहीं। इस पार्क में भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, तीनों ने बैठ के लोकसभा में जो बम ब्लास्ट करा था ताकत दिखाने के लिए, उसकी योजना इसी पेड़ के नीचे बनाई थी जिस गेट से हम एंटर हुए। इसलिए इस पार्क को शहीदी पार्क का दर्जा अटल जी ने दिया। यहाँ सब महापुरुषों की उन्होंने मूर्तियां लगवाई। अटल जी इतना काम तो कर गए कि भारत के चिन्हित महापुरुषों को 5 पार्कों के माध्यम से बच्चों को दिखाने लायक हमारे बीच में करके गए हैं। पार्क की क्या स्थिति है, मूर्ति की क्या स्थिति है, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। वीडियो के माध्यम से हम आप और मित्रों को भी दिखवाएंगे। इसका एक विजन था, इसके अंदर जितने महापुरुष हैं उन सबको देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए, इंडिया गेट तक पहुंचाया जाए। जब हमने 2014 में भाजपा की सरकार बनी तो इन चीज़ों पे पहली बार चिल्लाना शुरू करा, तो एक महापुरुष सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहाँ से निकल के दिल्ली प्रांगण तक पहुँची है। हमें पुनः ट्विटर वार, फेसबुक वार और सब चीज़ करनी पड़ेगी, जिससे चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति, यहाँ जो महापुरुष हैं इन सब की मूर्तियाँ देश के पार्कों में भी पहुँचें, इंडिया गेट के पार्क में पहुँचें। इन महापुरुषों की देन से देश आज़ाद हुआ था और हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि यहाँ 100 रुपया प्रति व्यक्ति का टिकट लगता है। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने भारत दिया है, भारत को भारत बनाया है। इन्होंने जीते जी भी अपना जीवन होम करा भारत के नाम पे, और आज ये शहीद होने के बाद भी
भारत सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, उसे बराबर कमाई का साधन बने हुए हैं, कमा के दे रहे हैं। हम सरकार के लिए ये भी लिखा पढ़ी करेंगे, इसका भाड़ा 5 रुपए से ज्यादा ना हो, जो इंस्पायर करने के लिए ज्यादा बच्चे आए, बच्चे देखें, पढ़ें। सीइंग बाय लर्निंग का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। चंद्रशेखर आजाद पे जितना बोला जाए उतना कम है। चंद्रशेखर आजाद के पिताजी के एक मित्र ने जब काकोरी कांड के बाद में उनसे कहा गया कि तुम्हारे माँ बाप भूखे मरते हैं, आप उन्हें कुछ नहीं भेज सकते, इतनी लूटपाट करते हो, तो चिट्ठी लिखी थी अपने माताजी पिताजी को कि यहाँ हर पुत्र अपने माँ बाप के भरण पोषण की चिंता करता है। जब आपकी भूख की मेरे से लोग जिक्र करते हैं तो मैं आपका कर्जा नहीं पटा पा रहा हूँ, पर मैं शर्मिंदा होता हूँ। मैंने अपना ये जीवन भारत माता को समर्पित करा है, अगला जीवन मिलेगा तो मैं उसमें आपका कर्जा पटाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अब भी भूख बर्दाश्त ना हो, भूख को शांत ना कर पाओ, तो मैं ये 2 कार्टेज भेज रहा हूँ, इनसे आप अपनी भूख शांत कर लें, जिससे मैं भारत माता की सेवा कर पाऊँ। इतिहास में ऐसा कोई पुत्र नहीं हुआ है, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में होगा, जो माँ बाप की भूख शांत के लिए, उन्हें मरने के लिए कार्टेज भेज रहा हो। वो चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद का कैरेक्टर जिन कांग्रेसियों ने चित्रांकित किया है, उन्होंने जो उसमें कमियां दिखाई हैं, अगर शांति से आजादी मिलती, शांति से युद्धबंदी होती, शांति से अंग्रेज छोड़ के जा रहे होते, तो यूक्रेन और रूस के युद्ध में शांति हो गई होती, सीरिया और इजराइल के युद्ध में शांति हो गई होती। हम महात्मा गांधी जी के विरोधी नहीं हैं, चरखा चलाना अच्छी बात थी, पर चरखे से आज़ादी नहीं आई। आज़ादी इनकी शहादत से आई है, जिनकी शहादत से आज़ादी आई है। हम सब लोग लिखें, सरकार उनका सम्मान करे और महापुरुषों को चित्रांकित